आज इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि आप बिलिंग के दौरान अपने कस्टमर की डिटेल को बिल में कैसे ऐड कर सकते हो। बिलिंग के टाइम कस्टमर की डिटेल ऐड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि आपके पास कस्टमर की डिटेल सेव्ड हो जाती है। तो इससे आप अपने बिज़नेस की मार्केटिंग आसानी से कर सकते हो। जैसे आपने कोई नया ऑफ़र ही लगाना हो, या फिर आपने कोई डिस्काउंट लगाना हो, या फिर कोई ऐसा इम्पोर्टेंट अपडेट जो आप अपने कस्टमर के साथ डायरेक्टली शेयर करना चाहते हो, तो आप ये कर सकते हो। साथ ही अगर आप अपने कस्टमर को उधार में सामान देते हो, तो आप उसका उधार खाता आसानी से मेंटेन करके रख सकते हो। इससे आपको पता रहता है कि किस कस्टमर पर कितना पेमेंट पेंडिंग है। सबसे पहले हम यहाँ पे नॉर्मल बिलिंग की तरह स्कैन के ऑप्शन पे क्लिक करके या मैनुअल के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने ये प्रोडक्ट अपनी कार्ट में ऐड कर लिया है, अब बैक जाएंगे तो यहाँ पे हमें ऐड कस्टमर का ऑप्शन दिख रहा है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको ऑलरेडी सेव्ड कस्टमर की लिस्ट नीचे शो होने लग जाएगी। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही बिल में ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप नेम में उस कस्टमर का नेम लिख सकते हैं और मोबाइल नंबर में उस कस्टमर का मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे राज लिख रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास राज कस्टमर आ चुका है। तो यहाँ पे अगर हम राज कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं, तो ये कस्टमर हमारे बिल के साथ ऐड हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपका कोई कस्टमर नया है तो आप उसको ऐड करना चाहते हैं, तो आप दोबारा इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो यहाँ आप नेम में कस्टमर का नाम और यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर। कस्टमर ऐड करते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कस्टमर का मोबाइल नंबर यूनिक होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर मोबाइल नंबर्स की हेल्प से ही कस्टमर को आइडेंटिफाई करता है। अगर आप एक ही मोबाइल नंबर के दो अलग कस्टमर सेव करने की कोशिश करते हो, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उस नंबर को एक ही कस्टमर से लिंक कर देता है। तो यहाँ पे अगर आप इसी नंबर से किसी और कस्टमर का नाम भी सेव करोगे, तो ये नंबर उसके साथ लिंक हो जाएगा और एक कस्टमर आपको बास्केट ऐप में शो करवाएगा। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पे एडिशनल और भी डिटेल डालना चाहते हो अपने कस्टमर की, तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे आप क्लिक करके यहाँ पे अपने कस्टमर का एड्रेस, यहाँ पे उसकी सिटी, और यहाँ पे उसका एरिया पिन कोड डाल के यहाँ पे उसकी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है। तो अगर तो आप P2P बिज़नेस करते हो, तो यहाँ पे आप अपने कस्टमर का GST नंबर डाल सकते हो, जैसे हम यहाँ पे डाल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपने कस्टमर का GST नंबर डाल के यहाँ पे सिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कस्टमर का जो भी GST नंबर के साथ डाटा लिंक्ड होगा, वो आपका यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे सिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कस्टमर का डाटा था वो ऑटोफिल हो चुका है। तो यहाँ पे आप रीवेरिफिकेशन कर सकते हो, और ये चीज़ें डालना ऑप्शनल है। आप सिर्फ मोबाइल नंबर और नेम डाल के भी कस्टमर को सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे टैक्स टाइप में भी आपको वो टाइप सिलेक्ट करनी है कि कस्टमर का GST नंबर किस टैक्स कैटेगरी में आता है। वो रेगुलर में आता है, कॉम्पोजिशन में आता है, सीज डेवलपर में आता है, या नो रजिस्टर में आता है। तो यहाँ पर आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जब हम सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो ये कस्टमर हमारा बिल के साथ लिंक्ड हो जाएगा। तो ऐसे ही आप यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना बिल काट सकते हो। ऐसे ही अगर आप अपने कस्टमर का उधार खाता मेंटेन करते हो, या फिर अपने कस्टमर को बिलिंग के दौरान ही डिस्काउंट देना चाहते हो, तो उसकी वीडियोस भी हमने अलग से बनाई हुई हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो।